हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी की क्लास नंबर फर्स्ट इसमें पढ़ चुकी है और वो बेसिक क्लास थी, यानी वो बेसिक क्लास थी। उसमें हमने इस चीज़ का बताया है कि हम इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये निःशुल्क है। इसमें आपको शुल्क नहीं देना है। शुल्क रूप में आपको केवल एक सब्सक्राइब कर लेना है। और वैसे भी फ्रेंड्स, अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके मोबाइल का वजन नहीं बढ़ जाएगा, उतना ही रहने वाला है। और कहीं ना कहीं हम आपको बेहतर कंटेंट भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस वीडियो के जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको बहुत बेटर फीलिंग महसूस होगी, क्योंकि हमारा कंटेंट एक अपने आप में एक बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फर्क इतना है कि वो निःशुल्क है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी ही कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए, इसकी क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं और देना चाहता हूं, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप इस चैनल का नाम है एग्जाम टिप्स 11M, अगर आप ऐसे डालेंगे, ऐसे एग्जाम टिप्स, यहाँ पर आपको बीच में एक स्पेस देना है, डालना है टिप्स और 11 यानी 11 आपको बड़ा डालना है, एम आगे डाल देना चैनल। ठीक है, तो आपको चैनल आ जाएगा। जैसे बाई चांस ना आए तो एक और भी एक रास्ता है, आपको सर्च कर लेना है। कहीं पर भी मैं लिख देता हूँ @, क्योंकि जब आप मेल का इस्तेमाल करते हैं तो इस सिंबल का आप इस्तेमाल जरूर करते हैं। @ जो कि मेरा नाम है जितेंद्र, और वहाँ पर आपको डालना है 8400, क्योंकि ये इस चैनल का हैंडल है। ये साइकिल का हैंडल नहीं, चैनल का हैंडल होता है। जैसे एक पुत्र को उसके जब लोग पूछेंगे ना कि आपके पिता का नाम क्या है, तो लोग बताते हैं कि हाँ, इससे मालूम पड़ता था कि हाँ, इस पिता का बच्चे, इस पिता के जो ये बच्चा इसका ये पिता है। इसी तरह के हर एक यूट्यूब का एक चैनल का एक हैंडल होता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना हमारे चैनल पर, तो आपका हैंडल ही हमारे पास आता है। ओके, तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। एक बार कमेंट करिए तो हम आपको रिप्लाई पे प्रॉपर तरीके देते हैं। और कहीं ना कहीं हमको भी बेटर फीलिंग महसूस होगी कि आप किसी व्यक्ति पर अपना संवेदनशील हैं, आप व्यक्त कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कमेंट आप करेंगे। तो चलिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि प्रस्तावना भारत के लोगों के आदर्श और आकांक्षाएं को दर्शाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। भारत के लोगों को आदर्श, क्योंकि हमारे देश में क्या है, अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति आया हुआ है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। और अगर हम भोजन भी कर रहे होते हैं ना, तो पहले उसको देते हैं, बाद हम स्वयं करते हैं। और आकांक्षाएं दर्शाता है क्या है, भारत के लोगों की क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ओके, तो ये कुछ 5 आदर्श थे, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। इनके नाम क्या है, ये 5 हैं। इनके नाम है, आपको याद करना है, SSR, सुशांत सिंह राजपूत। वो होता है, वो आपने SSR बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, SSR। तो ये SSR, यानी कि इसमें 5 3 एस है और एक DR है। कैसा है, देखिए, आप लोग याद कैसे करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़ा गया, जिसमें बोला है कि देखो, 4 2 कितना होता है, 6। एक मिनट जूम कर देता हूँ। देखो, चाहे जितना जूम कर दो उतना रहेगा। देखो, 4 2 6, इसलिए 4 2 6, क्योंकि ऑप्शन में आपको देगा 42वां संविधान संशोधन, आपको देगा 1900, एक मिनट, 1978। और आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा कन्फ्यूजन होने वाला है कि ये है कि ये है। ठीक है, आप कुछ सेकंड के मार, आप सेकंड को मारें या फिर आपको मारेंगे आप फर्स्ट को। एक मिनट, ऐसे 1978। अब गई भैंस पानी में, आपको कन्फ्यूजन भी हो गया। तो अब कैसे करेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए, देखो 4 2 6 और लास्ट में क्या है, 6। यानी आप ऐसे इसको याद करने वाले हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 42वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 के द्वारा 5 शब्द जोड़े गए थे। इनके नाम क्या है, SSR, यानी कि देखो, इंग्लिश वाला अपने इंग्लिश देख लेंगे और हिंदी वाले अपने हिंदी देख लें। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसमें पहला जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, पंथ निरपेक्ष,
कभी कभार पंथ निरपेक्ष की जगह में धर्म निरपेक्ष हो जाता है, जो कि वो प्रॉपर तरीके से गलत है। सही करना है आपको, वहां पर आपको आंसर में लगाना है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष आपको नहीं लगाना है। आपको लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक भी जोड़ा गया है, किसमें 5 आदर्श इसमें वाक्य जोड़े गए हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द। आदर्श तो पूरे 5 है, लेकिन बैलेंस में संविधान संशोधन द्वारा इन्हें 3 शब्द जोड़े गए हैं। इनका नाम है फर्स्ट समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और थर्ड आपका लोकतांत्रिक। इंपॉर्टेंट है, कहीं से 2 से 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस चीज को यहाँ से बनेगा तो एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा। और आपका लास्ट में है गणराज्य, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक, यानी SSR-DR। ये एक तरीका है, एक ट्रिक है, एक तरीका है जिसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। यानी बैलेंस में अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 के द्वारा पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी आदि शब्द जोड़े गए हैं। इसमें कुछ 4 आकांक्षाएं हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये मात्र 4 हैं। अब देखो न्याय कैसे। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतने न्याय हो सकते हैं। स्वतंत्रता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्ष धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। देखो जब कोई धर्म की कट्टरता पर बात आती है ना, आप लोगों ने कभी सरदार का नाम सुना होगा ना, तो अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 के तहत वो अपने पास रख सकते हैं। एक सर पर पगड़ी बांधेंगे और आगे नाम आगे सिंग लगाएंगे और कच्छा कपाड़ यानी वो 4 से 5 चीजें लेकर के चलते हैं। वो आर्टिकल 25 के तहत चलते हैं लेकर के। संविधान उनको ये इजाजत देता है कि वो तलवार एक छोटी सी लेकर के भी चल सकते हैं। किसको? जो सिख होते हैं, सरदार जो होते हैं। ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। ठीक है। समानता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी के व्यक्ति पास में समानता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा की हो चाहे अवसर की हो। यानी ये सरकारी नौकरी में ये नहीं है कि किसी को ज्यादा और किसी को कम, सभी को इक्वलिटी देना है, सभी को समान रखना है। नेक्स्ट, इसमें बंधुता में गरिमा और अखंडता, यानी इसमें बंधुता में होने गरिमा सुनिश्चित करने वाली, इसका नाम है बंधुता। क्योंकि बड़े गर्व से कहते हैं ना कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन, मतलब कि मैं एक भारतीय हूँ। बोलता है ना कि मैं बड़े गर्व से अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। ये क्या है? बंधुता है। इसमें कुछ आदर्श 5 परिभाषाएं हैं, आपको ध्यान में रखनी है। कैसे? इसका संप्रभु इसका परिभाषा क्या है? वह राष्ट्र जो सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव रखे, इसको बोलते हैं संप्रभु। ऐसा राष्ट्र जो सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव रखे। नेक्स्ट, यानी सुपर प्राइम परमानेंट पावर। समाजवादी यानी समाजवाद का पालक, यानी वितरण उत्पादन वितरण आदान प्रदान संसाधनों का संचालन व समित समाज द्वारा हो। यानी समाजवादी में क्या है? समाज का पालक क्या है? उत्पादन और इसमें वितरण, एक समान आदान प्रदान के संस्थाओं का संचालन एवं स्वामित्व समाज के द्वारा हो। इसमें समाज मेन है, इसलिए बोलते हैं समाजवादी, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर जिसको बोलते हैं, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक राज्य में कई धर्म के लोग रह सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन जो भी हैं, आप इनको ये रह सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी। आप लोगों ने कभी मीडिया में कई बार का नाम सुना होगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यानी कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। क्या है? हर स्तर पर अपने नेताओं को लोगों द्वारा चुना जाएगा। इसमें क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, यानी हर स्तर पर, चाहे वो स्थानीय स्वशासन हो, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर के एक प्रधान तक कोई भी हो, इसको जनता ही चुनेगी। जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक, यानी इस पर यानी लोगों का तंत्र, यानी इस देश में जो भी है लोग ही हैं। क्योंकि लोग चाहें तो सरकार को, गवर्नमेंट को
आसमान से उठा करके जमीन में पटक सकती हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है जोहान्स स्पीच अब्राहम लिंकन, ये 1864 में इन्होंने ये दिया था। एक परिभाषा कर सकते हैं, एक थॉट दिया था, एक विचार दिया था, और जो आज पूरे विश्व में चलता भी है। इन्होंने कहा था जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। लोग सरकार के लिए बनाई गई है, सरकार सरकार के लिए लोग नहीं। ध्यान रखिए, जो सरकार होती है ना वो लोगों के लिए बनाई जाती है, बल्कि लोग सरकार के लिए नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए अपना हक हमेशा मांग करिए, क्योंकि अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो अपने अधिकार जान जाएंगे, तुम्हारे अधिकार क्या हैं। क्योंकि तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे तुम्हारे कोई अधिकार को अगर कोई हनन कर रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि महोदय इसने मेरे अधिकारों का हनन किया है। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी रिट दायर कर सकते हैं, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी हो। ओके। और आरटीआई आरटीई 2005 के तहत आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस से आप सूचना ले सकते हैं। जितना मेरे माइंड में आता चला जाता है मैं प्रॉपर तरीके से उन सभी को बताता हुआ चलता हूँ। लोकतंत्र जिसको बोलते हैं रिपब्लिक, यानी एक मिनट, हाँ, राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति ना तो राजा है और ना ही नामित होगा, कि ना तो इसको कोई राजा होगा ना ही इसको कोई नामित होगा। जैसे कि आप लोगों ने कई बार की ब्रिटेन में बहुत सारे देश में अब भी राजा बनते हैं। पता लग भाई साहब वहां पर 82 साल का राजा बन जाता है मरने के स्टेज पर। और हमारे यहाँ पर क्या है, गणतंत्र है यानी रिपब्लिक है। यहाँ पर जो जो राष्ट्र प्रमुख है यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको ना तो राजा होगा ना वो नामित होगा, लेकिन लेकिन चुनाव द्वारा चुने जाएंगे, उनको जनता ही चुनेगी। नेक्स्ट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इनका नाम है समानता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो कारखानों में व्यक्ति बच्चे लगा दिए जाते हैं 18 वर्ष कम, ये उन्हीं के अंडर में आता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी इस देश में किसी बच्चे का शोषण ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता, जो जो सरदार सिख, जो इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, ये उसकी मर्जी, उसके छूट है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी शिक्षा पर बराबर का हक रखते हैं। और उपचार यानी कि रीट, यानी इसमें पहले 6 थे, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, लीगल राइट अब भी है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान दे करके चलिएगा। नेक्स्ट संविधान के स्रोत और संविधान का बनना, इसका हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी भी नहीं हो जाएगी, ठीक है। संविधान एवं संविधान का बनना, स्रोत एवं संविधान का बनना, यानी जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी थे, तो उन्होंने एक संविधान बना करके तैयार किया ताकि आने वाले समय, आने वाले भविष्य में ये कोई गवर्नमेंट तानाशाह ना हो जाए, और इसलिए लोकतांत्रिक रखा, क्योंकि जनता द्वारा इसमें प्रधानमंत्री हो या कोई देश का प्रधान या फिर कोई ग्राम प्रधान, उसको पब्लिक ही चुनेगी, नहीं तो लोग यानी गवर्नमेंट तानाशाह हो जाएगी। जैसे वर्तमान में गवर्नमेंट तानाशाह है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहती, वो किसी को रोजगार नहीं देना चाहती, लेकिन अपने बड़े बड़े भाषण में क्या बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ, तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने बोला है कि एक मिनट, कि उत्तर प्रदेश में हमने 14.4 से बेरोजगारी घटा करके हमने लाई है 14.2, कहीं ना कहीं घटिया है ये डाटा इनका फेक है, घटिया है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। इसलिए इस संविधान ने हर 5 वर्ष में इस चीज का पहले से डिसीजन लिया गया था कि 5 वर्ष में चुनाव होने होंगे, और इसमें पब्लिक ही मतदान करेगी, और पब्लिक के द्वारा ही, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो या फिर ग्राम प्रधान क्यों ना हो, इसमें अगर कोई गॉड भगवान है तो वो जनता है। बात करते हैं ब्रिटिश संविधान, ये ठीक है, हम
संसद का निर्माण अकेले करेंगे। बहुत बहुत बेहतर तरीका है। हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। इसमें संसद क्या है? संसद, और निर्माण से विधि निर्माण, और अकेले से एकल नागरिकता। क्या है? ब्रिटिश संविधान से हमने ये लिए हैं तीन, जिसको बोलते हैं हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे, यानी कि संसद, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। नेक्स्ट, इसमें क्या है? संसदीय स्वरूप है, यानी ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसदीय प्रणाली स्टार्ट हुई थी। विधि निर्माण, यानी जब आप कानून बनाने की जो प्रक्रिया है सबसे पहले ब्रिटेन में ही स्टार्ट हुई थी, विधि निर्माण की प्रक्रिया नहीं, कानून बनाने की प्रक्रिया। एकल नागरिकता, हमारे भारत में भी एकल नागरिकता यहीं से ली है। कहाँ से? ब्रिटेन से, सॉरी यानी ब्रिटिश से। हाँ हाँ, ब्रिटेन। क्योंकि देखो, हमारे राज्य पर, हमारे देश में अगर व्यक्ति को एक बार नागरिकता मिल जाती है तो उसका पूरे देश में एक ही नागरिकता मिलता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में दो नागरिकता लेनी पड़ती है, देश के भी और प्रांत के भी। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर एक बार किसी को नागरिकता मिल गई तो उसका एक ही बार मिलेगी, वो चाहे जिस राज्य का रहने वाला व्यक्ति हो। नेक्स्ट, ये स्पीकर का पद भी मिला था, हमने लिया था ब्रिटिश संविधान से। यानी हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे, यानी कि संसद, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट लगाओगे ना उतने कहीं ना कहीं कम है। ठीक है। अमेरिका का संविधान, इसमें तरीका क्या है? हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ब्रिटिश वाले कह रहे हैं कि हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ओके। और अमेरिका संविधान, लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो इसमें क्या है? न्याय से बन गया आपका न्याय व्यवस्था, और अधिकार से बन गया मूल अधिकार। तो लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। और ब्रिटिश वालों ने कहा था कि हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे, और अमेरिका वालों ने कहा था कि लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था, इसको बोलते हैं आप जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियल रिव्यू, इसमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भी थे। ये जो आपका ये पॉइंट है ना, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये यूपी टेट 2021 में जब मैंने दिया था ये आया था, ये यूपी टेट में आया था। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसमें ऑप्शन में था कि रूस से लिया गया है कि अमेरिका से लिया गया है। तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक मिनट। ये आ से अमेरिका और आ से अधिकार, मैंने ऐसे याद किया था। मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से, यानी रसिया से नहीं, रूस से। क्योंकि देख में वो रसिया ही था, क्योंकि 1991 में रूस रसिया का विघटन हुआ और यूक्रेन जैसे देश बने वहां उसी से कट करके, लेकिन ये वर्तमान में रूस है। शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, जो केंद्र की सरकार ज्यादा पावरफुल होती है और राज्यों की सरकार उससे थोड़ा कम पावरफुल होती है। उद्देश्य का उद्देश्य का भी हमने लिया है कहाँ से? संविधान संशोधन से। लिखा है इसमें आरएसएस संघ की शाखा कनाडा में है। कनाडा का इसमें टिक है, कनाडा से हमने क्या लिया है? तो हमने लिया है आरएसएस संघ की शाखा कनाडा में है, यानी संघ से संघ और केंद्र राज्य हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से हमने लिया है। कहीं ना कहीं आरएसएस संघ की शाखा कनाडा से है। इसमें मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, केंद्र व राज्य संबंध, इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में है। केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख आर्टिकल 263 में है। और इसमें जो शक्तियां थी, यानी रेसिडेंसी पावर, रेसी रेसिडुअल पावर, अरे भाई अंग्रेजी तुमने समझ लेना भाई, मुझको हिंदी आता है प्रॉपर तरीके से, इंग्लिश में थोड़ा मेरा हाथ कमजोर है। जुडिशियल पावर, ठीक है। आयरलैंड, इसका बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के नीति निर्देशक जो तत्व हैं हमने लिया है, जिसको बोलते हैं आप डीपीएसपी, हमने लिया है आयरलैंड से। मैं छोटा सा हूं, आपके नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आई, हो सकता है ना हो। और राष्ट्रपति का चुनाव, नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको बोलते हैं आप डीपीएसपी, और राष्ट्रपति चुनाव हमने लिए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, हमने जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सूची में अव्वल रहा है ऑस्ट्रेलिया।
अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, समवर्ती सूची के जो प्रावधान है हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं पर ये बहुत बड़ी कोलर वो क्या बोलते हैं कोरल वो द्वीप है वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडर रेंज रेंज वहीं पर है। जर्मनी आपातकाल आपातकाल फंडामेंटल राइट्स का स्थगन हमने लिया कहाँ से, जर्मनी से। और वहीं पर से जो आपका जो राष्ट्रीय आपात वगैरह है उसे से हमने लिया है। राष्ट्रीय आपात 352, राज्य में 356 और वित्तीय 360। वित्तीय आपात अभी आज तक लगा नहीं, मुझको लगता है नहीं लगा, कन्फर्म मुझको नहीं लगा। लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल कई बार लग चुके हैं और आपका जो राज्य आपातकाल ये भी कई बार लग चुके हैं। लेकिन ये वर्तमान में जो ये वाला है आपका, अभी ये वर्तमान में 360 वाला भी आज तक नहीं लगा, ये ना कभी लगना भी चाहिए कि देश के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है। बहुत जब जनधन की जब धन की हानि हो जाती है तब ये लगता है। रूस उसको बोलते हैं USSR, क्योंकि ये उतने समय रूसी था। ठीक है, 1991 में इसका विघटन हुआ था ना। ये मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी और पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से लिया था, हमने रूस से ही लिया था। क्या है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी और पंचवर्षीय योजना। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 368 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 368 में उल्लेख है किसका, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्रिकेट में संशोधन जरूरी है तरीका है इसमें। फ्रांस GOI एक्ट 1935 यानी राज्यपाल का पद और द्विसदनात्मक विधायिका हमने लिया है फ्रांस उसे नहीं उल्टा मैंने पढ़ दिया, एक मिनट। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिक। हमने फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और GOI एक्ट 1935 राज्यपाल का पद इसमें उल्लेख है और एक्ट में, और द्विसदनात्मक विधायिका का भी उल्लेख है। तो आप ये बताइए कि हमने 2 टॉपिक कवर कराए हैं, संविधान का शोध का बनना, और हमने कम्युनिटीज में कराए हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण। और अब आप लोग कमेंट, आपका नैतिक दायित्व ये बनता है कि आपको एक लाइक करना है, आपको एक लाइक करना है और ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारी ओर से ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचने वाले हैं। और आपको एक कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कहीं ना कहीं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम मिलते हैं मौजूद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं 1.5 घंटे से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियो और शूट कर चुका हूँ। तो मेरा भी एनर्जी खत्म हो रहा है और मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।